बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मेहरान साद। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टेक्निकल मेहरान गुरु। दोस्तों, आज की नई वीडियो के साथ हाजिर हूं। आज की हमारी जो वीडियो है कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम के हवाले से है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम के हवाले से इस तरह है कि कॉन्ट्रैक्ट की जो लैंग्वेज है वो अरबी है और इंग्लिश है। ये दो लैंग्वेज है जो यहाँ पे लोग काम करते हैं। 80% लोगों को इंग्लिश और उर्दू की समझ इतनी नहीं आती, वो अपने कॉन्ट्रैक्ट को कैसे देख सकते हैं, कैसे पढ़ सकते हैं। इसके हवाले से आप इंशाल्लाह आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपने आपके कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या चीज़ें होंगी। वही चीज़ें आप यहाँ से देख के जाके, आपको जहाँ किसी चीज़ की समझ ना आए वो यहाँ से आपको देख सकते हैं, और अपने कॉन्ट्रैक्ट में भी वो जाके देख सकते हैं। उसमें सिर्फ आपकी इन्फॉर्मेशन की मुख्तलिफ होगी, लेकिन उसमें टर्म और कंडीशन यही होगी हर बंदे की। इंशाल्लाह इस वीडियो में जो बताऊंगा आपको सारा कुछ उर्दू में बताऊंगा, आपकी दिखाऊंगा भी आपको कॉन्ट्रैक्ट किस तरह का होगा, और उसमें जो कंडीशन होगी वो क्या क्या कंडीशन होगी। उसमें 7 कंडीशन है, और आपका जो 10 पेज पे ये कॉन्ट्रैक्ट होगा, 10 पेज पे मुश्तमल होगा एक फाइल, उस पे आपका ये कॉन्ट्रैक्ट होगा मुकम्मल। तो उसको आपने कैसे देखना है, उसको कैसे आप पढ़ेंगे, उसके लिए आपको इंशाल्लाह मुकम्मल इन्फॉर्मेशन वर्ड बाय वर्ड आज इसकी वीडियो दूंगा। लेकिन वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, लेकिन आप दोस्त इसको देखने के बाद इस काबिल हो जाएंगे कि अगर आपका कफील आपका कॉन्ट्रैक्ट करवाता है तो आपको उसको देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि ये आपसे क्या लिखवा रहा है। तो दोस्तों चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि आपने कैसे अपने कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ना है, उसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन होगी। इंशाल्लाह मुकम्मल वीडियो आपको इस वीडियो देखने के बाद आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। चलो दोस्तों चलते हैं वीडियो की तरफ। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप जैसे कॉन्ट्रैक्ट ओपन करेंगे, सबसे पहले आपके पास डेट शो होगी जिस दिन से आपने एग्रीमेंट किया है, ठीक है। उसके बाद आपकी कंपनी या आपके कफील की इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। उसके बाद आ जाएगी आपकी इन्फॉर्मेशन। इसमें दो दो चीज़ें देखनी है आपने। जो फर्स्ट पार्टी जहाँ भी जिक्र होगा फर्स्ट पार्टी का, वो आपका कफील या आपकी कंपनी होगी। उसके बाद सेकंड पार्टी जैसे आपका जिक्र किसी भी जगह पे करेंगे, वो आपके हवाले से होगा, मतलब जो काम करने वाले बंदे के हवाले से होगा। वो चीज़ें दो आपने ये जहन में रखनी है। हर जगह पे सेकंड पार्टी और फर्स्ट पार्टी का ही जिक्र है, किसी बंदे का जिक्र नहीं उन्होंने किया। जो सेकंड पार्टी होगी वो तुम लोग होगे, और फर्स्ट आपका कफील। उसके बाद आपके पास जो सेकंड पेज ओपन होगा, इसमें दो चीज़ें होंगी, फर्स्ट पार्टी की इन्फॉर्मेशन और सेकंड पार्टी की इन्फॉर्मेशन। मतलब पहला आपके कफील की इन्फॉर्मेशन आएगी और आपकी कंपनी, जहाँ पे आपकी कंपनी का उसका फ़ोन नंबर वगैरह आ जाएगा। सेकंड पेज पे उसी पेज के आपके नीचे थोड़ा सा आ जाएगा सेकंड पार्टी आपके हवाले से होगी। आपकी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, आपका फ़ोन नंबर भी हो सकता है, आपकी जो है नेशनलिटी, आपका एड्रेस भी हो सकता है, आपका रीजन, आपकी डेट ऑफ बर्थ, इस हवाले से आपकी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। उसके बाद आ जाएगी 7 कंडीशनें आ जाएंगी। पहली कंडीशन में आपका जॉब टाइटल आ जाएगा, जॉब लोकेशन आ जाएगी। जॉब टाइटल में मतलब आप कहाँ पे काम करते हैं और आपका क्या काम है, आप सऊदीया में काम करते हो, उसका वर्क टाइप है, कितना टाइम करते हैं, फुल टाइम करना है या आपने हाफ टाइम का वर्किंग है उसके साथ। ये भी आपके ने इसमें लाजमी आपने देखना है, ये चीज़ें थोड़ी सी देखने वाली होती हैं। उसके बाद अगला पेज आ जाएगा जो है कॉन्ट्रैक्ट का दूसरा हिस्सा आ जाएगा आपके पास। यहाँ पे बहुत अहम चीज़ है, आपके मुआहदे की मुद्दत कितनी है, मतलब 2 साल है, 3 साल है, 4 साल है। ये आपने लाजमी देखना है आपसे कितनी देर का वो मुआहदा ले रहा है, ठीक है। क्योंकि ये चीज़ें आप, ये हमारी जो कंपनी है ये 3 साल का मुआवजा ले रही है, लेकिन हम करना नहीं चाहते, लेकिन फिर भी वो 3 साल का मुआवजा हमसे लेती है, ज़्यादा से ज़्यादा ले रहे हैं। वो कफील जो है लोगों को बॉन्ड करने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप दोस्तों ने ये चीज़ लाजमी चेक कर लेनी है। जो इसमें तीसरी चीज़ होगी वो आपकी जो तातीला होता है होगी, वो आपके जो मतलब आपको कुछ भी आप फेस्टिवल हमारा आता है, कोई ईद वगैरह, उस पर आपको छुट्टी मिलेगी या नहीं मिलेगी, आपकी कंपनी आपके हवाले से जिस तरह का वो पहले सिस्टम चल रहा है या आपको नया कुछ दे रहे हैं उस हवाले से वो आपको छुट्टी देती है या नहीं देती, वो उसमें लिखा होगा तीसरे कंडीशन में। जो चौथी कंडीशन है, इसमें आपको जो नॉर्मल डे कितने आप दिन काम करना है हफ्ते में, कितना टाइमिंग काम करना है, और आपको हफ्ते में कोई छुट्टी है या नहीं है, वो चीज़ें इसमें लिखी होंगी। हफ्ते के वीकली के हिसाब से कोई रेस्ट है या नहीं है, टाइम का काम का वक्त, और आपका जो है कितने घंटे का है, और कितना आपने ओवर टाइम वगैरह अगर हुआ तो कुछ सारा कुछ इसमें लिखा होगा। और इसमें जो पांचवी कंडीशन है वो है आपके लीव के हवाले से, मतलब एनुअल लीव आपका एक साल में कितनी छुट्टी कर सकते हैं। ये भी चीज़ चेक कर ले आप, अगर साल में किसी कंपनी के साथ पहले मुआदा है आपका ज़्यादा है, एक साल में ज़्यादा छुट्टी देते हैं, तो लेकिन इसमें आपको कम दे रहा है या ज़्यादा दे रहा है, ये चीज़ें भी आपने देख लेनी है, आपके एक साल में कितनी छुट्टी बनती है। लेकिन यहाँ पर हमारी जो कंपनी है वो एक साल में 30 छुट्टी दे रही है, इससे ज़्यादा नहीं दे रही। तो इस हवाले से भी आपने इसको गौर से, हर चीज़ को गौर से देख लेना है एक दफ़ा जो मुआदा कर रहे हैं आपने। उसके अलावा छठी चीज़ जो है बहुत अहम चीज़ है आपकी ज़िंदगी के हवाले से, मतलब आपकी सैलरी जो, ये बहुत डिपेंड करती है, आप चीज़ों ने, आप दोस्तों ने लाजमी देखना है। इसमें डिपेंड में आपका बेसिक सैलरी कितनी है, हाउसिंग के मकान के लिए कितना दे रहे हैं, आपके ट्रांसपोर्ट के लिए कितना, मतलब गाड़ियों के लिए कितना दे रहे हैं, कमीशन वगैरह कितना है, और अदर अलाउंस कितना है, ये टोटल मिला के आपका कितना बनता है, वो सारा इसमें लिखा होगा। टोटल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे होगी, ठीक है। आप दोस्तों ने ये चीज़ लाजमी गौर से देखनी है आपकी सैलरी के हवाले से, कि आपकी सैलरी पहले ज़्यादा देते थे अब कम आपको दे रहे हैं, या कि आप उसको बढ़ाई है या नहीं बढ़ाई। अगर आप बढ़ाना चाहते हैं, आपको उनसे बात करना चाहते हैं, तो ये करके फिर आपने एग्रीमेंट पर साइन करना है। ये ना को आपकी सैलरी पहले से भी कम करके इसमें ऐड कर दें, बाद में आपको मसला मसाइल पेश आ सकता है इसके हवाले से भी। और जो इसमें 7वां नंबर है आपका बैंक अकाउंट का नंबर है। 7वें नंबर पे आपको बैंक अकाउंट दिया हुआ है, बैंक
बैंक अकाउंट को हवाले से जो लोग आज़ाद काम करते हैं, अब उनके लिए मसला मसाइल पेश आ गया, क्योंकि हर बंदे कफील को लाजमी चाहिए कि हर बंदे की सैलरी अकाउंट में ट्रांसफ़र करेगा। जिस अकाउंट में सैलरी ट्रांसफ़र होनी है उस अकाउंट का नंबर भी यहाँ पे इन्होंने मेंशन लाजमी करना है। जिस अकाउंट में आपकी सैलरी आती है उस अकाउंट का नंबर यहाँ पर मेंशन होगा, और उसी अकाउंट में आपकी जितनी जो सैलरी पीछे बताई है वही सैलरी इसमें ऐड करेंगे। ये अगर इजाफी होगी तो वो मुमकिन आपको अलग से देंगे या जैसे भी करेंगे, लेकिन यहाँ पे आपकी सैलरी जितनी होगी मतलब आपके मंथली वही आया करेगी आपके बैंक अकाउंट में। ये कंडीशन खत्म होने के बाद अगला जो पेज आपके पास ओपन होगा फर्स्ट पार्टी, मतलब इसके हवाले से कि ये आपके लिए क्या करेंगी, मतलब आपके हेल्थ के हवाले से, आपका जो इंश्योरेंस के हवाले से, या आपकी जितनी भी काम तजदीदात जितनी भी आपकी चीज़ें बनती हैं जो पे इस कंपनी ने करने हैं, वो यहाँ पे लिखा होगा कि आपकी ये पेमेंट करेगी, ये किस चीज़ की पेमेंट करेगी, आपकी कौन कौन सी आपकी तजदीदात करेंगी, मतलब आपकी फीसें वगैरह कौन कौन सी आप पे करेंगे, ये सारी चीज़ें इस पेज पर लिखी होंगी। ये पेज भी आपने गौर से पढ़ना है। आपको अगर नहीं भी समझ आता किसी बंदे से भी इसको आपने पढ़वा लेना, या कहीं से भी इंश्योरेंस वगैरह भी ये आपकी कंपनी करेगी। जो भी चीज़ आपके हवाले से कंपनी आपको बोलती है मैं आपको ये सहूलियत दूंगी, वो इसमें लिखा होगा। दूसरे आखिरी पेज जो कंडीशन के बाद वाला पेज शुरू होगा उस पेज पे जो इस वाला पेज है, जो आपके पास सेकंड पेज फिर एक दोबारा और ओपन होगा। इसमें आपकी जो है पहली पार्टी के अजरात की अदायगी मुआहदे के तल्लुकात के खात्मे की तारीख इस एक हफ्ते की ज़्यादा से ज़्यादा मुद्दत में इसके हकदारों को तय करना होगा। अगर कारकुन मुआहदा ख़त्म करता है तो आजिर अपने तमाम हकदारों को 2 हफ्ते से ज़्यादा मुद्दत में तय करेगा। तो ये भी चीज़ आप हर चीज़ आपने गौर से देख लेनी है। मैं हर चीज़ आपको इसलिए उर्दू में बता रहा हूँ कि इंग्लिश काफ़ी दोस्तों को नहीं आती, इसलिए आप कुछ दोस्तों को हर चीज़ की ट्रांसलेट उर्दू में बता रहा हूँ। आप दोस्त इसमें एहतियात से आप अपना जो है कॉन्ट्रैक्ट साइन करें। अब ये होती है दूसरी पार्टी की जो है ना, इसके बारे में इसकी जो टर्म एंड कंडीशन है वो क्या करना है। जो सामान आपको कुछ को कंपनी देती है, जो चीज़ें आपके हवाले की हुई हैं, अगर आपने उसमें से कुछ इस्तेमाल किया नहीं है आपने इसको वापस करना है। जो भी आपकी चीज़ें हैं, आपकी माना अजरात वगैरह है, उसमें मुकम्मल इसमें इंफॉर्मेशन उसकी होगी। मतलब आपको जो भी काम देता है कंपनी का, आपने काम भी ठीक किया, आपने कंपनी के साथ कोई धोखा फ्रॉड वगैरह नहीं किया तो आपको इस पर इतलाक करना होगा। अगर कोई करते हैं तो कंपनी आपकी कटौती वगैरह कर सकती है। इस तरह की इसमें शराइत लिखी होंगी, मतलब मुमकिन आपकी कंपनी कुछ और शराइत लिखे, लेकिन ये हमारे इस मुआहदे में इस तरह की शराइत लिखी हुई हैं, सेम ही होंगी। मुमकिन थोड़ा सा फ़र्क हो आपका और हमारा, हर बंदे के मुमकिन थोड़ी सी बहुत ही मुख्तलिफ हो सकती है। ये चीज़ बहुत अहम है, ठीक है। इसमें टर्म और जो कंडीशन रखी गई हैं, ये आपका जो आप भी अभी मुआहदा कर रहे हैं ये ऑटोमेटिक रिन्यूअल भी हो सकता है। मतलब आपका कफील या आप जाके किसी को इसको गवर्नमेंट को नहीं बताते कि हमने बंदे से इसको फारग करना है या इसने किसी और जगह पर काम करना है, या बंदा बोले कि मैंने इसके पास काम नहीं करना तो मैं किसी और के पास जा रहा हूँ। इसके लिए आपने 30 दिन पहले गवर्नमेंट को जाकर बताना है कि मैंने अपने कफील के पास काम नहीं करना। अगर आप ऐसा नहीं करते तो जो आपका मुआहदा होगा ये ऑटोमेटिक अगला साल सेम तरीके से ही बढ़ जाएगा। मतलब इतना ही ये मुआवजा सेम ही डेट में आपका जब ख़त्म होने के बाद ज़्यादा हो जाएगा। मतलब अगर पहले 3 साल का 3 साल का और आगे चला जाएगा। तो लाजमी चीज़, अगर आपने इसका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म करना है तो लाजमी इसको आपने इसको एहतियात से जाकर अपने 1 महीना पहले बताना पड़ेगा कि आपने इसको ख़त्म कर रहे हैं। आखिरी टर्म्स में वो बता रहा है कि आपने कहा जो भी आपका मुआहदा जब ख़त्म हो जाएगा तो कोई भी फ्री है दूसरे को किसी मिसाइल में कोई नहीं तंग करेगा। और इसके अलावा जो भी आपके पास कोई इसका कंपनी का या किसी भी फ्री का आपके पास कोई राज है, फशा है, और आपने किसी के साथ शेयर नहीं करनी। कोई भी इसके अलावा आपकी कंपनी की जो भी चीज़ें हैं आपके पास कोई ऐसी है किसी के साथ आपने नहीं शेयर करनी। ये आपका मुआहदा इस तरह का होगा। आपके हर बंदे के लिए आपने देखना है कि आप किस तरह का आपने उसमें टर्म कंडीशन हर चीज़ पढ़ लें। अगर नहीं भी समझ आती किसी ऐसे दोस्त को पढ़ा ले जिसको इंग्लिश आती है, लाजमी पढ़ने के बाद फिर ही आपने साइन करना है। अगर आप ऐसे सिग्नेचर कर देते हैं तो आपका मुमकिन वो आपको बॉन्ड भी कर सकते। तो लाजमी आपने जो है आपने इस तरह का मुआहदा को करना है तो आपने हर चीज़ को लाजमी सही तरीके से सोचना है, सोच के आपने फिर करना। अगर नहीं भी करेंगे तो आपको कोई बॉन्ड नहीं कर सकता, मतलब आपको तंग नहीं कर सकता, आपको कोई ज़बरदस्ती मदद नहीं करवा सकता ये 14 तारीख के बाद। इससे पहले आपको मुमकिन हो कुछ कहे या ऐसा ना हो 14 के बाद आपका कफील आपके ऊपर ना खरूज लगा सकता है ना कुछ कर सकता है। आपके कफील के जितने वक्त तैयार था वो आपके छीन के वो गवर्नमेंट के पास चले जाएंगे ऑटोमेटिकली। गवर्नमेंट के आपके जो भी आपका जो मुआहदा वगैरह होगा गवर्नमेंट जब आप होने के बाद फिर आपके कफील के पास वापस आएंगे। तो इसके बाद जब आपका मुआहदा जितनी देर का होगा उतनी ही देर आप अपने कफील के साथ रह सकते हैं। जब मुआहदा ख़त्म हो जाएगा तो आप कफील को भी छोड़ सकते हैं। तो इस छोड़ने के बाद आप कहीं भी काम कर सकते हैं।